हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में पाठ 2 कच्छ की शेर है उसका अभ्यास और स्वाध्याय आज करेंगे। पेज नंबर है 14। यहाँ पे प्रश्न 1 है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। जो 4-5 वाक्य है मैं बोलूँगी, आपको लिखना है नोटबुक में। तो पहला है मरुभूमि और रेगिस्तान। मरुभूमि या रेगिस्तान। तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। जिस प्रदेश में दूर दूर तक जहाँ रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहा जाता है या कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है, जहाँ बारिश नहीं होती। दूर दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ता है। कहाँ कहाँ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकालते हैं, ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रयास करते हैं। मरुभूमि के लोग इसीलिए उनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ के 3 बड़े शहर कौन कौन से हैं? तो लिखो, मांडवी, भुज और मुद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। कच्छ के 3 बड़े शहर कौन से हैं?
मांडवी, मुद्रा और भुज ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। जैसे मांडवी, तो मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। और भुज में वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर जैसे देखने लायक हमको दर्शनीय स्थान देखने को मिलते हैं। इस तरह मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हमको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आगे हैं कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपरा ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। भद्रेश्वर किसका मंदिर है? जैनों का प्राचीन यात्रा धाम है। यहाँ संगम मरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया है, तो आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है। हाजीपरा मुसलमानी का पवित्र स्थान भी यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? तो सामखाईवाला के उत्तर में धोलावीरा और ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत के अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक ऐसा समुद्र नगर था। वहाँ का किला पुराना इतिहास की याद दिलाता है। उसके बाद आगे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यह आपको लिखना है। उसके बाद है दूसरा, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने पहले पाठ में ही पत्र लेखन एवं डायरी में हम पढ़ गए हैं। आपने की हुई किसी यात्रा के बारे में अपने मित्रों को आपको पत्र लेखन लिखना है, ठीक है। उसके बाद दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पहेली दी है, वो जैसे कि सितारा, सितारा की पहेली लिखना है। जैसे कि आकाश में रहता हूँ, आकाश में रहता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मोर,
चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों, मैं कौन कहलाता हूँ? सुबह से आकाश में रहता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों, मैं कौन कहलाता हूँ? सितारा। क्या आएगा? सितारा। क्या आएगा? सितारा। उसके बाद है दूसरा, हाथी। गणपति जैसा मेरा मुंह। गणपति जैसा मेरा मुंह, काया खूब विशाल। गणपति जैसा मेरा मुंह, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं। सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। मस्त है मेरी चाल। क्या आएगा? तो हाथी। गणपति जैसा मेरा मुंह, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो क्या आएगा? हाथी। उसके बाद है तीसरा, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी हैं। चिराग, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी हैं तेल और बाती। तो क्या आएगा? चिराग। उसके बाद चौथी पहेली है, ज्ञान का ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ,
पाओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। क्या आएगा? पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। तो क्या आएगा? पाठशाला। उसके बाद आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं। अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। ये सब शब्द दिए हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इन शब्दों में से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? तो अभिवादन। सबसे पहला शब्द अभिवादन। उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा आएगा? अभ्यास। अभ्यास के बाद तीसरा शब्द कौन सा आएगा? चिराग। चिराग के बाद प्रगति। चिराग के बाद कौन सा आएगा? प्रगति। प्रगति के बाद महकना। विनय। शायर। संग्राम। उसके बाद संध्या। संध्या के बाद हमदर्द। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर
उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, वो आपको लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिस तरह यहाँ पे दिया है दयावान, तो समय राजा बहुत दयावान था। राजा बहुत दयावान था। उसके बाद है मूल्यवान। तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। उसके बाद है तीसरा कृपालु। संत कृपालु होते हैं। उसके बाद है थोड़ा सा। तो दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। उसके बाद है पांचवा अच्छा। तो मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। उसके बाद सुंदर। तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। उसके बाद है प्रिय। तो गुलाब मेरा प्रिय फूल है। गुलाब मेरा प्रिय फूल है के पुष्प है। इसके बाद है प्रश्न 4, दिए गए परिच्छेद को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाय લઈ રહ્યા હતા।
तो तेनु हिंदी थाय छे हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे थे। उसके बाद आगे हैं संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी रह्या छे। यानी कि संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले की ओर जा रही हैं। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। એટલે કે ભેંસો का झुंड गायों का समूह अपने मालिक के घर तरफ लौट रहा है। ત્યારે ઝરમર ઝરમર वर्षानी शुरुआत थई। तब झरमर झरमर बारिश की शुरुआत हुई। सौ असह्य गर्मीनी पीड़ामांथी मुक्तिनो आनंद लई रह्या हता। एटले के लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं पशु पक्षी अने जीव जंतु पण शांता अनुभववा लाग्या। यानी कि केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। उसके बाद है प्रश्न 5 अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। वो आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण हो गया है। जब हम नेक्स्ट बार लेक्चर आएगा तब पाठ काव्य 3 मत बांटो इंसान को ये मैं चलाऊंगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते।